सावन की आखिरी अमावस्या की रात थी। आसमान में बादलों की गरज और बिजली की डरावनी चमक चारों ओर गूंज रही थी। गांव का शमशान पूरी तरह वीरान, सिर्फ राख और चिताओं की बुझी हुई लकड़ियों की महक फैली थी। गांव वालों का कहना था कि इस रात शमशान में भूतनी और चुड़ैल का खेल शुरू होता है और जो भी इंसान वहां जाता है वो लौटकर नहीं आता। लेकिन उस रात अघोरी बाबा पूरे तामझाम के साथ अपने 7 चेलों के साथ शमशान में पहुंचा। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक गहरी सनक और लालच था। उसने बीच में बड़ा हवन कुंड सजाया, चारों तरफ राख के गोले बनाए और एक त्रिशूल को चिता की राख में गाड़ दिया। बाबा के गले में हड्डियों की माला झूल रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी आग चमक रही थी। वह बैठते ही मंत्र पढ़ने लगा। हवाएं तेज हो गईं, उसके चारों तरफ राख उड़ने लगी। उसकी आवाज भारी होती गई, आज इन सब आत्माओं को मेरी साधना में बंद होना होगा। तभी हवा में एक ऐसी चीख गूंजी कि चेले कांप गए। राख के गुबार से एक उल्टे पांव वाली सफेद साड़ी पहने भूतनी सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। बाबा ने आंखें खोली और उसे देखकर हंस पड़ा। बोला, आज तेरा भी खेल खत्म। तभी उसके पीछे से 2 भूत प्रकट हुए। एक का चेहरा जला हुआ और दूसरा आधा सड़ा हुआ। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए हाथ उठाया, लेकिन राख की लपटें जमीन पर गिरते ही बुझ गईं। चुड़ैल की डरावनी हंसी हवा में गूंजी। बाबा ने दीवार की ओर देखा तो वहां लाल आंखों वाली लंबी जुबान निकाले चुड़ैल बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। बाबा ने चारों को देखकर कहा, मैं अघोरी हूँ, मुझे कोई आत्मा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी भूत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। भूतनी धीरे से पास आई और बोली, तेरे ही तंत्र से हमें बांधा गया, आज तेरी बलि लेकर सबका बदला लेंगे। बाबा के हाथ कांपने लगे। चुड़ैल ने हवा में राख उछाली और बाबा के चारों ओर आग का घेरा बना दिया। भूतनी और भूतों ने उसे चिता पर पटक दिया। बाबा चीखते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ। लेकिन भूतनी ने उसके सीने पर राख मली और चुड़ैल ने आग भड़काई। चारों आत्माएं खड़े होकर उसकी चीखें सुन रही थीं। बाबा की चीखें राख के गुबार में दब गईं। आग की लपटें तेज हो गईं और वो जिंदा जलता हुआ राख हो गया। जब आग बुझी तो वहाँ सिर्फ राख बची थी और बाबा का त्रिशूल बीच में पड़ा था। भूतनी ने राख पर हाथ रखा और बोली, अब हमारी आत्माएं आजाद हैं। तीनों आत्माएं हवा में उड़कर शमशान की काली रात में गायब हो गईं। अगली सुबह गांव वाले जब शमशान में पहुंचे तो वहां अब भी राख से धुआं उठ रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और माहौल में सन्नाटा। राख में पड़ा त्रिशूल अब भी गर्म था। गांव वाले डर कर लौट गए और आज भी कहते हैं कि सावन की उस रात शमशान में कोई नहीं जाता, क्योंकि भूतनी, भूत और चुड़ैल हर साल उसी आग के चारों ओर अघोरी बाबा की चीखें सुनते हुए अपने बदले को याद करते हैं। अगर आपको ये रहस्यमय और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार घंटी दबाना न भूलें ताकि ऐसी और खौफनाक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।